नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 7:30 बज चुके हैं। और आपको बताऊं, मैं नाश्ता बना रही थी ईशू के लिए, क्योंकि इसको स्कूल जाना था। यहाँ मैंने जमे बना दिया, आटा बना दिया और क्या नाम रोटी बनानी थी, सब्जी बन गई। तो ईशू को अभी मैंने उठाई तो उसकी है तबीयत आज फिर ख़राब। उसकी आँख में दर्द हो रहा, आज और भी ज़्यादा स्वेलिंग होगी। तो फिर मैंने सोचा कभी स्कूल में परेशान हुआ है, तो मैंने फिर उसको लेटा दी और वो लेट चुकी है, तो वो जाएगी नहीं, बल्कि तैयारी होगी है नाश्ते की। तो अभी मैं सोच रही चलो जब तक, बाकी मैंने और काम कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा दी, बाहर धो दिया, सारा कर दिया। तो मैं अब सोच रही कि अभी जब नाश्ते बनाने में तो अभी टाइम है, मैं कहा चलो मैं अपनी किचन साफ कर देती हूँ, बहुत दिन हो गए हुई नहीं। और कल हम राशन भी लेके आए थे, ये रहा, ये रखा कितना सारा। तो ये भी रिटाना हो रहा था सारा घर में। तो यहाँ देखिए मैं लेके आई, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है पोहा, ये है वो क्या बोलते हैं इसको, पास्ता, चाय की पत्ती, धनिया, साबुत छोली, दाल, सारी दाल। मतलब ये कहने का मतलब ये है सारा ही ख़त्म हो रहा था। ये दालें हैं, जीरा, सौंफ। और ये मैं अपने लिए लाई खजूर, और ये लाई सिंधा नमक वाला। आप बोलते हो ना कि आप सिंधा नमक खाया करो वो। और ये पहले वो आया था टिश्यू पेपर, मतलब फॉइल पेपर आया था, तो इस बार ये लाई क्या हुई हो। मेरा ना आजकल दिमाग कम काम कर रहा है। ये बटर पेपर, एक नमक ये लेके आई, दोनों लाई, तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं। हार्पिक है, सारी चीज़ है इसमें। देखिए दाल, साबुन, सारी दालें, मूंग मसूरी की, चने की, लहसुन, जीरा, राजमा, लाल मिर्च, और थोड़े से बादाम भी लेके आई खाने के लिए। और इधर किशमिश लाई मैं अपने लिए, जैसा कि आपको पता किशमिश मेरी चल रही है। और आज भी कौन याद नहीं रही थी, आज नहीं सारी चीज़ ले आई। और इसके पापा देख कितनी बड़ी है बोतल लेकर आए, 3 लीटर की लाइजॉल की। पता इतनी ले इन्होंने ही ले लिया था सामान, इतनी लेने की क्या ज़रूरत थी। 2 लीटर की है तो छोटी ले लेते। चलो जी कोई बात नहीं, लाइजॉल भी काफ़ी दिन ख़त्म हो रहा, दिन से हो रहा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी किचन साफ़ करनी पड़ेगी, तब मैं राशन लगाऊंगी। और किचन सारी खाली सी पड़ी, मतलब खाली हो रहे ना डब्बे, तो मैंने सोच रही लगा दूंगी, सेट कर दूंगी। ये देखिए, और जो सामान है वो अच्छे से डाल दूंगी इसमें, इसलिए तो यहाँ पे तो ये करूँगी। और ऊपर मंजू भी उठ गया है, आज मैंने सभी एक ड्यूटी दे दी। आप कहोगे तो वही कहती है, उस दी ऊपर मोंटी साफ करने की, क्योंकि दोनों लग के करेंगे। बहुत दिन हो गए सारा काम ऐसे फैला पड़ा। ये देखिए ये लग रहे हैं दोनों जने मोंटी साफ करने में। ये कह रही थी कि मैं कर दूँगी। बस यहाँ ना काफ़ी दिन से जब से झाड़ू झूड़ू नहीं लगी, और ये संदूक भी ऐसा ही पड़ा, तो इस वजह से ये तो हाँ इधर ही रख दे सारे। हाँ ये देखिए, ये बस यही रह गया था, बाकी तो सब पूरा घर साफ हो गया था, छत बस ये रह गई थी। क्योंकि यहाँ जब नाज वगैरह था, जब मैं गाँव में गई, फिर नाज उठाया था, तो फिर मैं गाँव चली गई। इसके बाद बस फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए तो इसको ये कहा बस यहाँ पे झाड़ सी के सेटिंग करके, जो एक्स्ट्रा सामान जो वैसा है ना वो कूड़े में ही जाएगा बस, जैसा ही है। ये तो उस डब्बे का ढक्कन है, ये वाइट सा। इसमें क्या है, जो ये बुक है ये सारी उसमें जाएंगी रद्दी में, ऊपर मोंटी में रखा जाएगा जो एक्स्ट्रा। और यह टेबल रख लिया, तुम ये भी ऊपर ही रखवा दिए, ये वाला है तो इसमें ये सारे अभी ऊपर ही रखवा दिए, जब अंत ही कर दूंगी फिर मैं सेट है। और यह टेबल रख लियो साफ करके तुम अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे बस जो भी सामान है, और जो एसी इधर हो जाएगा बस एक साइड, चाहे तो उधर हो जाएगा दीवार के पास, ऐसा ढक देंगे एसी, झाड़ू लग क्या चाहे यहाँ हो जाएगा। मैंने कह रही हो एसी चाहे तो इधर हो जाएगा कॉर्नर में, हाँ चाहे इधर हो जाएगा एक साइड। मैं करवाऊँ क्या, कहाँ का नहीं आ, अच्छा चल वो करवा। ये बच्चों की हट है, हट
खेलने की, इनका खेलने भी नहीं, ये ढक्कन ही सिखाई था। हाँ, तो मैं नीचे रसोई कर दी, वो राशन वगैरह निकाल दूँ सारा है, रख दूँ, इतना तंजो कर लो। और फूल तो देख के भी मन खुश हो जाए एकदम, दोनों पौधे ऐसे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, भी अच्छे हो रहे हैं। ऊपर के मैं गई नहीं, हाँ हो रहे होंगे, अब तो सीजन पूरा अच्छा हो रहा ना, ना ठंड है ना धूप है ज़्यादा। ये पेंटिंग बस ये अभी टंगा दे, अभी कोई जाले से झाड़ दिए आके रख दे इसे, तो ये बहुत पुरानी है हमारी, यार टंगा दूँ। हाँ इसमें कील तो नहीं है ना, है नहीं ना कील, वो वाली कील है, वो क्या नाम उसके वाली फिटिंग वाली, वो केबल वाली, हाँ वो लगा कर टंगा। ठीक है चलो जी, मैं अभी लगती हूँ अब अपना काम पे, क्योंकि सुबह सुबह हो जाएगा, अभी नाश्ता तो बन नहीं रहा, उनका चल इतना नाश्ता होगा इतना दोनों मिलकर, एक वह कर लगी एक मैं कर लूँगी, तो मैं भी लगती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ अपनी किचन को क्लीन करने में, और काफ़ी दिन हो गए थे किचन की डीप क्लीनिंग हुए, वैसा तो रोज़ होती है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मेरे पास टाइम भी, और सबसे पहले थोड़ी सी तबीयत भी ठीक है, बल्कि आज सब भी बोलोगे, गुड्डू के पापा तो पूरा गुस्सा कर रहे थे आज मेरे ऊपर कि आज तुझे थोड़ी होशी आ गई ना तो खड़ी हो ली, बस फिर मेरे से ना रहा जाता, मैं कहा चल कर ले। और सुबह ही आज इशू भी नहीं जा रही थी स्कूल, अगर ना मैं उठती तो फिर तो चलो हो जाता, क्योंकि उठ तो जल्दी गई थी सुबह ही, और फिर इशू के लिए नाश्ता वगैरह भी बना दिया था, तो फिर वो गई नहीं, तो मैंने सोचा अभी फिर क्या करूँ, मैं कहा चलो किचन ही कर लेती हूँ। और एक उससे भी बड़ी बात यह थी कि राशन लेके आए थे, डब्बे सारे खाली थे, वो राशन आज लगाना ही था डब्बों में, डब्बे भी निकालने थे, राशन भी लगाना था, तो मैंने सोचा आधा काम तो करना ही, क्यों ना साथ साथ अपनी किचन भी क्लीन करी जाए। और आपको पता ही है खाना बनाते हुए सबसे ज़्यादा अपनी किचन को ही क्लीन, मतलब क्लीन रहती है तो अच्छा लगता है, देख के मन भी लगता है। तो काफ़ी दिन से हुई भी नहीं थी, शायद मैंने कन्हैया की शादी के बाद ही करी है अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर जो स्लेब है उसके पेपर चेंज कर दिए, चेंज नहीं करे बट उसको मतलब पलट दिया, वो ज़्यादा वो नहीं थे, फिर मैंने सोचा क्यों वेस्ट करने, इनको दूसरी साइड से क्लीन थे तो एक तरफ से झाड़ के दूसरी तरफ से डाल दिए। तो उसके बाद फिर अंदर से सारे जार वगैरह देखे निकाल के स्लेब पर रख लिए, और फिर मैंने ये अंदर अच्छी तरीके से गिल्ला कपड़ा करके इसको साफ़ कर दिया अंदर से, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। और अब बस मैं इसके ऊपर ये लगा दूँगी, मतलब डब्बे जब तक रखूँगी ये सूख जाएगा अंदर से। और इधर गुड्डू के पापा भी आ गए हैं किचन में ही, वे भी अपना बनाने लगे हैं गाजर का जूस सबके लिए, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी सी भी ज़रूरी है। और जैसा कि आपको पता कि मुझे डॉक्टर ने हेल्थ के लिए जूस वगैरह बताया हुआ, तो बल्कि एक हफ़्ता हो गया मुझे यहाँ आए हुए, एक दिन भी मैंने जूस नहीं पिया, आज ही बन रहा है। ये सोचते हैं कि इसमें कुछ और मिक्स कर ले, जैसे बीट रूट वगैरह या अनार, ना तो अनार लाए गए ना बीट रूट लाए गए, फिर मैं कह रही ना, मैं कहा ये गाजर भी ऐसे ही सूख जाएंगे, आप इनका बना लो। और अभी आज नारियल पानी भी नहीं था, मैं रोज़ सुबह ही उठ कर नारियल पानी पी रही थी अब, लेकिन आज वो नहीं था, तो फिर मुझे भी वीकनेस सी फील हो रही थी, मैंने कहा आप वो बना लो जूस और सभी पी लेंगे, क्योंकि कन्हैया और मंजू भी ऊपर लगे हुए थे, वे मोंटी साफ़ कर रहे थे, मैंने दिखाया आपको। और मैं पहले वैसा कह भी रही थी, मैं कहा चल मैं करवा दूँगी कन्हैया के साथ, वो कहने लगी नहीं भाभी मैं करवा दूँगी, कोई नहीं, ज़्यादा तो था नहीं वहाँ पे काम, लेकिन इतना था कि भाई साफ़ सफाई तो ठीक है, मतलब झाड़ पोंछ का, और बाकी सारा ही छत क्लीन हो चुकी थी, आपने देखा जैसे मैंने मतलब बाय टू बाय मैंने वीडियो भी बनाई है सारी चीज़ों की क्लीन करते हुए। तो फिर मैंने मतलब सारी चीज़ ही रहेगी, बस जो नीचे वाली मोंटी थी मेरी संदूक रखी जहाँ पे, वो वाली रह रही थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं चलो आज इसको भी कर देते हैं। तो फिर मैं नीचे लगी अपना किचन में, और मैं दोनों ऊपर कर रहे कन्हैया और मंजू। और यहाँ पे गुड्डू के पापा सबके लिए ये गाजर का जूस बना रहे, और मैंने देखिए सारा राशन लगा दिया, डब्बे बिल्कुल खाली थे, सबसे पहले डब्बों को झाड़े पूंछे अच्छी तरीके से, और जो भी राशन था वो सारा मैंने उनके अंदर डाल दिया, मतलब कि जो ज़रूरत थी। कुछ सामान मैं ऐसा एक्स्ट्रा ले आती हूँ, जैसा 2-2 पैकेट ले आती हूँ, फिर वो मैं एक ही डालती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जाले लगने का होता है, हालांकि अब नहीं लगते, सर्दियों में तो लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मका जितना भी है
मतलब ज़रूरत के हिसाब से डाल देती हूँ, जो एक्स्ट्रा होता है वो फिर मैं रख देती हूँ, जब वो डब्बे में ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैं डालती हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखे कितने सारे डब्बे हो गए राशन भी, बस जो मैंने भर लिए वो साथ साथ में ऊपर धरती जा रही, क्योंकि जिससे कि वो अच्छे से मतलब स्पेस सा भी मिल जाए। और जो रह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मुझे मतलब उनके डब्बे भी नहीं है, वो भी करने हैं, तो उसी हिसाब से मैं करती जा रही। तो यहाँ पे देखिए बस कर लूँगी, सारे डब्बे सेट भर के रख दूँगी राशन के। और जब घर में राशन नहीं होता ना तो एक एक चीज़ मंगानी पड़े। कई दिन से ऐसा हो रहा था, मंजू कह रही थी दीदी जीरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे ना बहुत मतलब शर्म सी फील हो रही थी। और मैं इनको इसके पापा को कई दिन से कह रही थी कि सामान आएगा, राशन आएगा, तो ये कहने लगे कल। फिर मैं कहा आज लेके ही आई हो रोज़ रोज़। मैं कहा अब एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है, फिर लेके कौन आए, दुकान पर मेरे से बिन जाया जाता। अब इसके पापा भी अब ऑफिस जाने लगे डेली, अगर मैं ले आते थे तो अब मैं भी जाते हैं, तो फिर मेरे से जाया नहीं जाता। फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि नहीं अभी शॉप पे चला जाता है, इसलिए फिर मैं कहा नहीं सारा लेके आओ, तो आज ये फिर सुबह जब बोल के गए थे मुझे कि शाम को लेके आऊँगा, बल्कि मुझे लेके गए थे जब लाए थे, तो फिर मैं उधर भी गई थी इंदू के पास भी। वीडियो वगैरह मैंने कोई शूट नहीं करी, उधर गई थी और फिर राशन भी लेके आई थी सारा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी डब्बे ऐसे ही, मिठाई वगैरह भी बहुत सारी रखी, जब शादी में गए थे वो लेके आए थे, घर से भी भाभी ने दी थी काफ़ी, तो वो भी सारी अभी रखी है। अगर मैं ठीक होती ना वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में मिठाई मैं ही खाती हूँ, और शायद मेरा बीमार होने का भी यही कारण हो सके। और अब गुड्डू के पापा ने भी बिल्कुल कंट्रोल कर दिया मिठे पे, और मैंने भी। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मेरा तो तला भुना सारा कुछ बन है इस वजह से, तो बस इन्होंने ये गाजर का जूस बना दिया, मुझे भी दे दिया, कन्हैया को और मंजू को गुड्डू दे आई ऊपर, अपने आप भी पी लिया। और अब बस देखिए एनर्जी आ गई है मेरी फटाफट से वापस फिर से, और मैं लगी हूँ। तो यहाँ जो भी सामान है थोड़ा बहुत वो सारा मैं अपना लगा रही हूँ, फटाफट डब्बे डुब्बे सारे सेट कर दूँगी। साफ़ तो कर ही दिए, अभी ऊपर रख दिए हैं, अब इनके जो रख दिए वो मैं सेट करके लगा दूँगी। यहाँ इसके पापा कह रहे मुझे कि मैं भी कुछ हेल्प करवाऊँगा। मैं कहा आप इसमें क्या करवाओगे मेरी, मान लो राशन वगैरह डलवा देते, वो मैंने डाल लिया, और ये मुझे लगाने हैं, क्योंकि किचन का ज़्यादातर मतलब और कुछ सामान उठाना धरना उसमें तो जेंट्स भी करवा देते हैं, बट किचन में तो खुद अपने आप ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे और यहाँ फिर ये कहने लगे चलो मैं ये मिक्सी साफ़ कर देता हूँ, वरना ये तेरा टाइम पता नहीं कब लगेगा, और ये रखी रहेगी, ये फिर जम सी जाता है। मैं कहा चलो ठीक है वो कर लो आप। तो इन्होंने मिक्सी धो दी, फिर मैंने इनको बोला मैं कहा आप अपना बस नहा धो के पूजा पाठ कर लो, क्योंकि अभी तो मुझे किचन में टाइम लगेगा। और आपको तो इसमें लग रहा होगा मतलब मैंने 10 मिनट में ही सारी दिखा दी, लेकिन मुझे लगभग इसमें 2.5 से 3 घंटे लगे किचन को क्लीन करने में। और ऊपर इतना नहीं था जितना नीचे, क्योंकि सारा ही मतलब राशन रखा, कुछ गांव में से आया था, कट्टों में था, कुछ ऐसा था, मतलब वो निकालना धरना बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ इस बाल्टी में मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान कर दिया जो बच चुका है। और चावल भी लेके आए थे हम, चावल हैं भी हमारे पास, लेकिन वो वाले हैं जो खिचड़ी के घर के, लेकिन वो वाले नहीं जो बनाने के, तो बच्चे उन्हें खा नहीं रहे थे काफ़ी दिन से, तो फिर मैं बाज़ार से ही लेके आई जो बनाने वाले हैं। खिचड़ी तो उनकी अच्छी लगती है, तो वो भी मैंने डाल दिया। और ये मैदा दिया था मम्मी ने गांव में से, ये भी रखा है। तो मैं कहा अभी तो कुछ नहीं बनाने का टाइम है, मतलब बनेगा भी नहीं, अभी हिम्मत भी नहीं है, जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, टाइम मतलब हेल्थ सही हो जाएगी जब बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें डब्बे में तेल था, मैं कहा चलो वो भी निकाल दो। और धीरे धीरे नीचे का भी ऊपर का भी जो भी सामान निकला हुआ एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह सारे मैंने रख दिए उठा के। मंजू खाना वगैरह सारा बना लेती है, लेकिन अभी उसको इतना नहीं पता ना, क्योंकि देखो धीरे धीरे ही पता चलता है दूसरे घर का। और फिर अकेली भी कर रही, सारा काम भी है घर का, मतलब कपड़े बर्तन खाना बनाना तीनों टाइम का, वो भी कम नहीं है अकेले के लिए। और फिर मतलब ये हो जाता है, ये मत सोचना आप भाई मैं मंजू के वो कर रही कि वो नहीं कर रही थी सफाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से डेली कर रही थी, जो डेली रूटीन की है वो तो कंटिन्यू वो कर रही, मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं महीने 2 महीने में आपको पता ही है अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ आज। तो यहाँ पे बस वो ऊपर लग रही है, मैं नीचे अपना दोनों देवरानी जिठानी अपने घर को चमकाने में लग रही है, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो यहाँ पे देखिए दोनों अपना कर लेंगी मिलजुल के, वो ही है। तो सारा सामान मैंने
उसकी जगह पे ठिकाने पर लगा दिया सारा का सारा ही। और अब बारी आ गई है इनको रैक को साफ़ करने की। बस ये बाहर की रह गई थी, अंदर से तो कर ही दी है पूरी क्लीन, लगा दिया सारे डब्बे वगैरह सब कुछ सजा दिया अच्छे से। और उसके बाद बारी आ गई ये बाहर की। ये भी काफ़ी दिन हो गए हुई नहीं साफ़, तो इनको भी मैं अच्छे से 2-3 बार रगड़ के कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दूँगी, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। और उसके बाद जो नीचे की अलमीरा रहेगी वो भी कर देती हूँ साफ़ अच्छे से। किचन लगभग साफ़ हो ही चुकी है। उसके बाद बस मैं नहा धो ली थी। अभी थोड़ा सा ये जो बीच वाला काउंटर टॉप है ये थोड़ा रह गया है, मतलब ये वाला स्लैब, तो मुझे बनाना था नाश्ता क्योंकि लेट हो गया था, कन्हैया को जाना था शॉप पे। तो फिर मैंने सोचा चलो और मैं बाद में करूँगी। नीचे वाली रैक ऊपर वाली सब कुछ हो चुकी है क्लीन, बस ये बीच का रह गया। ये जार वगैरह भी सब मैंने कर दिए, ये टाइल्स रह गई है बस, ये मैं फिर बाद में कर दूँगी। मैं कहा चलो कोई नहीं, ना तो बाद में कर देंगे। तो फटाफट फिर मैं नहा के फिर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो भाई अपने काम में लगे रहेंगे, उनको भी टाइम पे जाना है। नाश्ता करके अगर वे टाइम पे जाएंगे तो तभी काम हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फुलके बनाने लगी। आटा वगैरह मैंने बना ही रखा था, जवे भी बना रखे थे पहले से ही। तो अभी बस मैंने जवे रख दिए, उसमें दूध थोड़ा कम था तो दूध मंगाया था, लाए थे इसके पापा, तो दूध डाल के उनको पका दिया और साथ साथ रोटी बना दी, सब्जी गर्म कर दी और गुड्डू सबको दे देगी, बस सब अपना नाश्ता कर लेंगे। तो अभी मंजू ऊपर ही थी, बस वो आएगी फिर अपना वो ऊपर की भी सफाई कर लिया, मतलब मोंटी तो करी, साथ साथ वो झाड़ू पोछा भी करके आएगी। तो बस वो आ जाएगी फिर हम दोनों भी कर लेंगे बाद में। बाकी सब ने कर लिया था, हम दोनों ने फिर बाद में करा था। तो बस जी इसी तरीके से मिलजुल के हो रहा है हमारा काम। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।